हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर के बारे में। तो क्वांटम नंबर क्या होता है इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वांटम नंबर का मतलब थोड़ा समझिएगा। जैसे अगर आप बाहर रहते हैं तो अगर आपको इलाहाबाद आना है, इलाहाबाद में आपको नैनी आना है, आप कैसे आएंगे? पहले आप इंडिया में एंट्री करेंगे। इंडिया के बाद फिर आप नैनी आना है तो पहले कहाँ पे आएंगे? इंडिया में। फिर आप आएंगे यूपी में। यूपी के बाद आप पता करेंगे मुझे किस ज़िले में, तो आप आएंगे इलाहाबाद। और इलाहाबाद के बाद फिर आप पता करेंगे मुझे किस जगह जाना है, नैनी। ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई मिलने आ रहा है, नैनी आपसे मिलने आ रहा है इंडिया बाहर से, तो पहले इंडिया में एंट्री करेगा। अब इंडिया के अंदर कहाँ पर जाएगा? यूपी में। यूपी के अंदर किस ज़िले में? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कहाँ पे? नैनी में। ठीक है। तो वही बेटा हमारा क्वांटम नंबर बताता है, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक एक पॉइंट समझिए। तो दीज आर द नंबर रिक्वायर्ड टू लोकेट इलेक्ट्रॉन इन एटम, मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। तो जैसे हम बात करें एटम के अंदर क्या होता है? सेल होता है या ऑर्बिट होता है। अब उस सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल होता है। ध्यान सुनिए। अब उस सब सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। अब उस ऑर्बिटल के अंदर जो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वो कैसे हो सकता है? या तो क्लॉकवाइज होगा या क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एक एक पॉइंट समझिए। तो जैसे हम बात करें हमारा सेल है, जैसे KLMN। ठीक है। अब इस सेल के अंदर हमारा क्या होता है? सब सेल। तो अगर हम बात करें एल सेल की बात करें तो एल सेल के अंदर क्या होगा? सब सेल होगा। या तो एस हो सकता है या तो पी हो सकता है। अब इस सब सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होगा। अब इस ऑर्बिटल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा बताता है क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे आप 4 क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको रिप्रेजेंट करें n से। सेकेंड हम बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको रिप्रेजेंट करें L से। तीसरा हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको रिप्रेजेंट करें M से। और लास्ट हम पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। एक एक पॉइंट समझो बच्चों। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता कर लेंगे तो हमें क्या पता करना पड़ेगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। जब आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर पता चल जाएगा तो फिर हमें क्या पता करना पड़ेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट में पता करना पड़ेगा स्पिन क्वांटम नंबर। मीन्स दीज आर द नंबर रिक्वायर्ड टू लोकेट इलेक्ट्रॉन इन एटम, मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लोकेट है। सबसे पहले आप सेल पता करेंगे, सेल के बाद सब सेल पता करेंगे, सब सेल के बाद ऑर्बिटल पता करें। अब उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, यही हमारा बताता है क्वांटम नंबर बताता है। तो अब एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं, आप इसको समझते जाइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए हम बात करें बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे N से। तो नोट करिए, टेल्स अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिट और सेल और एनर्जी लेवल। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? ऑर्बिट या सेल या एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। जैसे n बराबर 1 है, कौन सा सेल होगा? K सेल होगा। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 2 है, L सेल होगा। जब n बराबर 3 है,
एम सेल होगा, और n बराबर 4 है, कौन सेल होगा, n सेल होगा। ठीक, आगे नोट करिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n स्क्वायर। यहाँ पे नोट करिए। अब मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं, n स्क्वायर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, ऑर्बिट, सेल या एनर्जी लेवल बताता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट कितने होंगे, 2n स्क्वायर, और कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, n स्क्वायर। तो यहाँ पे नोट करिए, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, जब n बराबर 1 हो तो फार्मूला क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n स्क्वायर, ऑर्बिटल कितने होंगे, n स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल 2। यहाँ पर ऑर्बिटल क्या होगा, 1 का स्क्वायर, मतलब कितने ऑर्बिटल होगा, सिर्फ 1 होगा। जब n बराबर 2 हो तो 2 × 2 की पावर 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने ऑर्बिटल होंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल होगा, सिर्फ s होगा। यहाँ पर एक s और 3 p के होंगे। जब n बराबर क्या हो, 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना है, 18। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 ऑर्बिटल। कौन कौन से, एक s का होगा, 3 आपके p के होंगे, और 5 आपके d के होंगे। ये हुआ s p d, s p s। जब n बराबर क्या हो, 4, तो यहाँ पे 2 × 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 32। यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। कितने ऑर्बिटल होंगे, 16, एक s, 3 p, 5 d, और 7 किसके होंगे, f के। 7 कितने होंगे बच्चे, f के, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ये हुआ आपका f, ये हुआ आपका d, ये हुआ आपका p, ये हुआ s। क्लियर, चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एक बार फिर समझिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट, सेल या एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। जब n बराबर 1 k होगा, n बराबर 2 l, n बराबर 3 m, n बराबर 3 m, n बराबर 4 होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट कितना होगा, 2n स्क्वायर। और मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने होते हैं किसी भी सेल में, मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने होते हैं, n स्क्वायर। जैसे आपसे बोला n बराबर 1, मतलब कौन सा सेल होगा, k l m n। तो n बराबर 1, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपका 1 है तो उसमें से एक सेल होगा, वो कौन सा सेल होगा, s सेल होगा। जब n बराबर 1 है तो वहाँ पे सिर्फ एक सेल होगा, कौन सा सेल होगा, k, और उसमें कौन सा ऑर्बिटल होगा, सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, s। जब n बराबर 2, मतलब कौन सा सेल कहलाएगा, l। कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n स्क्वायर, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं, 2 का स्क्वायर, मतलब 4, मतलब 4 ऑर्बिटल होंगे। उसमें से एक आपका s होगा और एक p, मतलब l सेल में 2 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, एक s ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा और एक p ऑर्बिटल। जब n बराबर 3 दिया गया तो कौन सा सेल होगा, m सेल। m सेल या m ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18, और कितने ऑर्बिटल होंगे, n का स्क्वायर 19। तो m सेल में एक आपका s ऑर्बिटल होगा, 3 p होंगे, और 5 d के होंगे। तो देखिए, एक s, 3 p, 5 d, टोटल कितने होंगे, 9। तो m सेल में 9 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कितने हो गए, 18 हो गए। जब n बराबर 4, कौन सा सेल होगा, n सेल होगा। क्लियर।
अब n सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32। ऑर्बिटल कितने होंगे, 4 का स्क्वायर मतलब 16। मतलब n बराबर 4, मतलब n सेल में टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे, 16। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 32। क्लियर। तो ये हुआ आपका S, ये हुआ P, ये हुआ D, ये हुआ F। टोटल काउंट करिए 16 ऑर्बिटल होंगे, 1 S, 3 P, 5 D और F 7, मतलब 1, 3, 5 एंड 7। टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 16 ऑर्बिटल हैं। क्लियर है। तो ये हमारा बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है। चलिए एक बार फिर समझिएगा बेटा, फिर समझिएगा। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस में एक ऑर्बिटल होगा, तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब एक बात फिर समझिएगा, के सेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा एस, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एन बराबर 2, मतलब एल सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 8। ऑर्बिटल कितने होंगे, 4। कौन कौन से, एक एस और 3 पी के। एम सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2n स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18। ऑर्बिटल कितने होंगे, n का स्क्वायर, यहाँ पे n बराबर 3, 3 का स्क्वायर 9। तो 9 ऑर्बिटल होंगे, एक s के, 3 p के, 5 d के। जब n बराबर 4 तो हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32 a। ठीक है। n क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे अगर आपसे कहा जाए4s स्क्वायर, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो लिखेंगे, 4। कहा जाए 6p6, n की वैल्यू क्या लिखेंगे, 6। क्लियर। जैसे आपसे कहा जाए यहाँ पे देखिए बच्चों, 4f14, n की वैल्यू क्या रखेंगे, 4। जैसे आपसे कहा जाए 3d8, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, 3। क्लियर। जैसे आपसे कहा जाए यहाँ पे देखिए 4d5, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, 4। क्लियर। यहाँ पे देखिए जैसे आपसे कहा जाए 4d7, n की वैल्यू क्या रखेंगे, 4। जैसे आपसे कहा जाए 1s2, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2। यहाँ पे कहा जाए 2s2, n की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, 2। जैसे आपसे कहा जाए 3p4, तो ये आपका 3 क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगा, 3। क्लियर है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर हो गया होगा कि जो नीचे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वही हमारा कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट सबसेल, ये सबसेल के बारे में बताता है। मतलब कौन सबसेल, एस पी डी एफ। नोट करिए, जब L इक्वल क्या हो 0, जब L इक्वल क्या हो 1, जब L इक्वल क्या हो 2, और जब L इक्वल क्या हो 3। जब L इक्वल 0 आए, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 आए, तो कौन सबसेल प्रेजेंट होगा, S। जब L बराबर 1 आए तो P होगा। जब एजीमुथल क्वांटम नंबर L बराबर 2, कौन सबसेल कहलाएगा, D। और जब L बराबर 3, कौन सबसेल कहलाएगा, F। F सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, 3 होगा। D सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 होगा। P सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होगा। और S सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे यहाँ पर मेन पॉइंट समझिए, फॉर ए
गिवन वैल्यू ऑफ एन, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू दिया गया है तो उसमें कौन कौन से हमारे सबसेल प्रेजेंट होंगे। तो जो एल की वैल्यू होगी 0 से लेके n माइनस 1 होगा। पहले समझिएगा, एल की जो वैल्यू होगी 0 से लेके -1 होगा जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n दिया गया है। अब जैसे कहा जाए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल दिया गया 1, इसके अंदर कौन कौन से सबसेल आएंगे, ध्यान से सुना बच्चा। जब कहा जाए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल 1, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल 1 के अंदर कौन कौन से सबसेल प्रेजेंट होंगे। तो हम क्या निकालते हैं, l की वैल्यू। तो l की वैल्यू 0 से लेके n-1, तो यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान सुना, l इक्वल 0 से लेके n-1, l बराबर 0, यहाँ पे हो जाएगा 1-1 मतलब 0, l बराबर सिर्फ क्या है 0। तो n इक्वल 1 दिया गया है तो सिर्फ l बराबर 0 आ रहा है, मतलब कि कौन सा सेल प्रेजेंट होगा, सबसेल, सिर्फ s सबसेल प्रेजेंट होगा। आगे समझा। जब n बराबर 2 दिया गया है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 से, यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे 2-1, मतलब क्या आ गया 0 और 2 में -1 करेंगे 1। तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 2 दिया गया है तो उसके अंदर दो सबसेल होंगे, एक s होगा और एक p होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि s के l की वैल्यू 0 है, यदि l की वैल्यू 0 है तो कौन सबसेल होगा s, और p के लिए l की वैल्यू क्या होगा 1। तो l की जो वैल्यू आ रही 0 और 1 आ रही, मतलब n बराबर 2, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 दिया गया है तो या तो उसके अंदर दो सबसेल होंगे, एक s होगा और दूसरा p होगा। ठीक है। जब n बराबर 1 है तो यहाँ पर k सेल होगा, पहले बता चुके हैं। n बराबर 2 है तो कौन सेल होगा, l सेल होगा, और l सेल के अंदर आपके दो सबसेल होते हैं। जब n बराबर 3 दिया गया है, l की वैल्यू क्या होगी 0 से 3-1, मतलब 0 से क्या आ गया 2, क्या आ जाएगा बेटा l की वैल्यू 0, 1, 2, कौन कौन सबसेल होंगे, एक s, p, d। l की वैल्यू क्या आएगी जब n बराबर 3, जब n बराबर 3 तो l की वैल्यू क्या आएगी 0, 1, 2, तो 0 मतलब s, l बराबर 1 बराबर p, जब l की वैल्यू 2 है d। तो जब n बराबर 3 दिया गया तो इसके अंदर तीन सबसेल आएंगे s, p, d, मतलब हमारा कौन सा सेल कहलाएगा k, l, m। क्लियर? चलिए आगे समझना बच्चों। जब n बराबर क्या दिया गया 4, l की वैल्यू क्या होगी 0 से लेके n-1 होता है, क्या हो जाएगी 0 से 4-1, मतलब 0 से 3, तो l की वैल्यू क्या है 0, 1, 2, 3। जब l की वैल्यू 0 है s, 1 है p, l है d, f है a। f के लिए l की वैल्यू 3, d के लिए l की वैल्यू 2, p के लिए l की वैल्यू 1 और s के लिए l की वैल्यू 0। तो जब n बराबर 4 तो कौन सा सेल कहलाएगा, n सेल। और आपको पता है n सेल में कौन कौन सा ऑर्बिटल होते हैं, s, p, d, f होता है। तो हमारा जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है वो हमारा क्या बताता है, सबसेल के बारे में। चलिए लास्ट पॉइंट हमारा बताता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसका एक फार्मूला होता है ऑर्बिटल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट के बारे में बताता है। इसका फार्मूला होता है l +1 ब्रैकेट h/2π। क्लियर? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट फार्मूला कहता है √l +1 h/2π। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए 4s के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है, तो 4s के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0। तो यह फार्मूले में रख लीजिए 0,
0 प्लस 1 अंडर रूट h अपान 2 पाई, तो टोटल क्या आ जाएगा 0। आपसे कहा जाए 3p के लिए आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना, अंडर रूट l प्लस 1 h अपान 2 पाई। p के लिए l की वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1 अंडर रूट h अपान 2 पाई, तो यहाँ पर आ जाए अंडर रूट h अपान 2 पाई। क्लियर। जैसे आपसे कहा जाए 3D के लिए निकालना है, तो फार्मूला क्या होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, l प्लस 1 ब्रैकेट h अपान 2 पाई। d के लिए l की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस 1 h अपान 2 पाई। 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और 3 में 2 मल्टीप्लाई किए 6, क्या आ जाएगा अंडर रूट 6 h अपान 2 पाई। क्लियर। तो बेटा s के लिए हमेशा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 आएगा, चाहे 4s 5s 2s 3s 4s कुछ भी पूछिए 0 आएगा, क्योंकि l की वैल्यू क्या है। p के लिए चाहे 3p पूछे 4p 5p 6p 7p कुछ भी पूछे, उस केस में आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा फिक्स होगा, क्या है अंडर रूट 2h अपान 2 पाई। और 3D के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, चाहे 3D पूछे 4D 5D 6D सब के लिए फिक्स होगा, क्या है बेटा अंडर रूट 6h अपान 2 पाई, क्योंकि l की वैल्यू क्या होगा फिक्स होगा। f के लिए आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है और आपको हमें सेंड करना है। चलिए अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। तो ओके, आज इतना ही, थैंक यू।